प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ 3-4 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो गाइज आपकी कम जानकारी की वजह से या फिर आपकी लापरवाही की वजह से या फिर कुछ गलतियों की वजह से लास्ट मोमेंट पे आके वो हो जाता है जो हम कभी सोचे ही नहीं रहते हैं। हमारी जितनी भी मेहनत होती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से 9th मंथ, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो गाइज वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, खासकर 9th मंथ। तो गाइज आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी और मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी की दुनिया यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगी ये प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 9th मंथ में होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला, लेबर पेन होना। तो गाइज आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में क्या डिफरेंसेस होता है, वरना आप परेशान हो जाओगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि फॉल्स लेबर पेन में आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे और ट्रू लेबर पेन में आप घर पे ही रह जाओगे, ये सोच के कि फॉल्स लेबर पेन है और आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस सबसे पहले तो फॉल्स लेबर पेन 7th मंथ से ही शुरू हो जाता है। तो गाइस आप कैसे पहचानोगे कि ये फॉल्स लेबर पेन है? अगर आपका जब भी पेन हो रहा है ना, उसके साथ आपका जो टमी है, बेली है, वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है ना, वो बहुत लंबा नहीं चलता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है और ये कंटिन्यू नहीं होता, बैक टू बैक नहीं होगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बहुत कम होती है। अगर आपको जब भी पेन हो रहा है ना, तो आप या तो लेट जाओ या तो थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा पानी पी लो, तो ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो गाइज अगर कंट्रोल हो गया तो मतलब कि ये आपका फॉल्स लेबर पेन था। तो गाइज ट्रू लेबर पेन में पेट दर्द के साथ साथ पेट में भी निचले हिस्से में दर्द होगा, उसके साथ आपका पेट इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा ना, पत्थर की तरह टाइट हो जाएगा। और वो जो पेन है ना, वो फ्रिक्वेंटली आपका होगा। जैसे स्टार्टिंग में अगर 1 घंटे में हो रहा है तो आपका 45 मिनट में होना शुरू हो जाएगा, फिर 30 मिनट बाद ही होना शुरू हो जाएगा, फिर 25 मिनट बाद ही होना शुरू हो जाएगा। और जो पेन आपका स्टार्टिंग में 40 सेकंड था वो 50 सेकंड बढ़ जाएगा, फिर आपका 1 मिनट बढ़ जाएगा, फिर आपका 1.5 मिनट। ऐसी पेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो घटते जाता है। और उस टाइम में अगर आप वॉक करोगे या फिर बाएं करवट लेट के देखना, ये सारा चीज़ करने के बाद अगर आपका पेन ख़त्म नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो आपका ट्रू लेबर पेन है और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। एंड सेकेंड कि वाटर लीकेज। तो गाइज जो पानी की थैली फटती है ना, उसमें भी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि लास्ट मंथ में आके ऐसे भी यूरिन बहुत जल्दी जल्दी पास होता है और कभी कभी आप जब तक जाओगे वॉशरूम तब तक आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। तो उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो घर पे रह जाते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि यूरिन और जो वाटर लीकेज का पानी का कलर होता है या स्मेलिंग होता है वो कैसा होता है, क्या डिफ्रेंशिएट होता है दोनों में। तो ये सोच के कि 9th मंथ में ऐसे भी बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करना होता है, कभी कभी आपके कपड़े भी गीले हो जाएंगे, तो ये नॉर्मल है, ये सोच के वो घर पे रह जाते हैं। तो गाइज इन दोनों में जो डिफरेंसेस है, गाइज सबसे पहले तो पानी की थैली फटी होगी ना, तो उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होता, उस वाटर में, उस पानी में बिल्कुल स्मेल नहीं होगा। और वो जो उस पानी का जो कलर होगा ना, वो कोकोनट वाटर की तरह कलर होगा। और वो अगर आप खड़े रहोगे, चलते रहोगे, तो वो बहुत ज़्यादा लीकेज होगा। अगर आप लेट जाओगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यूरिन वाला क्या है कि अगर आपको बहुत जल्दी लगा हुआ है तो आप जा रहे हो, जब तक कपड़े गीले हो जा रहे हैं, लेकिन करके आ रहे हो तो तुरंत आपका नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि फिर से आप लेटोगे आपको रुकेगा नहीं, वो रुक जाएगा। और गाइस अगर वो यूरिन है तो अगर आपका पेशाब है तो वो आपका स्मेल आएगा, जो यूरिन का स्मेल होता है, लेकिन वाटर लीकेज वाले वाटर का, पानी का स्मेल नहीं होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट है। तो गाइज 9th मंथ में ना बहुत ही केयरफुल रहना है हर एक चीज को लेके। थर्ड गाइज, ब्लीडिंग होना। अगर आपका ब्लीडिंग शुरू हो गया या फिर वाइट डिस्चार्ज के साथ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब स्पॉट टाइप का हो रहा है, तो गाइज इमीडिएटली आप हॉस्पिटल पहुंचिए। आपको वेट करने की, टाइम वेस्ट करने की घर पे ज़रूरत नहीं है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर्थ, कि बेबी मूवमेंट। अगर बेबी की मूवमेंट आपको हर 1 घंटे 2 घंटे पे फील नहीं हो रहा है, खासकर 9th मंथ में बेबी की मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं होता। 6th 7th 8th मंथ में बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील होता है। अगर आपके पेट में बेबी उलट पलट कर रहा है ना, वो भी आपको फील होगा। लेकिन 9th मंथ में बेबी का वैसा फील नहीं होता है, उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, लेकिन हाथ पैर चलाने का फील होगा कि बेबी किक कर रहा है, बेबी मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि यूट्रस के साइज के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ आते आते बेबी का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बस हाथ पैर किकिंग का फील होगा, बट पूरी मूवमेंट का फील नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट का फील होगा।
तो अगर आपको हर 1-2 घंटे पे मूवमेंट का फील, मैक्सिमम 2 घंटे पे बेबी मूवमेंट का फील नहीं हो रहा है, तो गाइज इस केस में आप इमीडिएटली हॉस्पिटल मत जाइए। लेकिन गाइज कुछ टिप्स है वो आपको अप्लाई करना है। उसके बाद भी अगर बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही है तो आपको इमीडिएटली पहुंचना है हॉस्पिटल, क्योंकि ये 110% बेबी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो गाइज सबसे पहले तो अगर आपको बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा है, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, तो आपको सबसे पहले तो एकदम चिल्ड वाटर पीना है, कुछ स्वीट्स खाना है, थोड़ा सा वॉक करना है, और सबसे ज़्यादा आप लेफ्ट करवट होके कंटिन्यू सोइए और पेट पे हाथ हल्के हल्के चलाइए। इसके बाद भी अगर बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही है तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि 110% बेबी परेशान है, बेबी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो गाइज इन 4 बातों की जानकारी आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल होना चाहिए। खासकर 9th मंथ में बहुत लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं पता होता है, जिस वजह से, कम जानकारी की वजह से, या फिर कभी कभी हम लापरवाही कर देते, इस वजह से हमारा लास्ट मंथ पे वो हो जाता है जो हम कभी सोच ही नहीं रहते। तो गाइज प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।